गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है संडे और छुट्टी है। आप लोग की भी छुट्टी होगी। इंडिया में तो कहीं कहीं मंडे टू फ्राइडे, कहीं कहीं मंडे टू सैटरडे होता है। यहाँ पे मैक्सिमम मंडे टू फ्राइडे ही जॉब होती है, तो सैटरडे संडे पूरा फ्री होता है। तो संडे में थोड़ा सा वॉक करने निकला। वेदर कल से थोड़ा सा ठीक है, बाकी क्लाउडी है, तो मुझे लग रहा है कि कल से फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे एक बार बारिश शुरू होती है तो 3-4 दिन तक कंटिन्यू चलती है। ये ठंड में ये बहुत बड़ा दिक्कत है यहाँ पे। तो थोड़ा सा वॉक करके आते हैं सिटी में एंड उसके बाद लंच बनाते हैं, क्योंकि अभी सुबह ही हो रही है। यहाँ पे सुबह के 10 बज रहे हैं। वेदर तो रिलेटिवली बढ़िया है, आज ठंड भी थोड़ी कम है और क्लाउडी है, तो ठीक है, बारिश ना हो। बाकी संडे को काफ़ी चीज़ें बंद होती हैं यहाँ पे। मार्केट्स बंद होती हैं और सुपर मार्केट्स भी सारी नहीं खुलती हैं। कुछ खुलती है तो उनका टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो फ़िलहाल हम थोड़ा वॉक करके आते हैं और वापसी में भी कुछ सामान लेना होगा तो लेते हुए आएंगे। यहाँ के लोगों का मुझे समझ में नहीं आता, ये वीकेंड्स पे एकदम दिखाई नहीं देते। इनकी सोशल लाइफ एकदम बहुत ही कम है। मुझे लगता है जैसे अपने यहाँ प्रॉपर सोसाइटी में लोग रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो सीन है। लोग अपने में ही रहते हैं, मैक्सिमम अपनी फैमिली में, और बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ। अदरवाइज़ ये अकेले ही रहते हैं। और डिप्रेशन दूर करने के लिए ये पेट्स पालते हैं, डॉग्स, कैट्स। लेकिन सोशल लाइफ इनकी बहुत ही कम है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे 6-7 महीने हो गए रहते हैं, बट मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरे बगल वाले फ्लैट में ऊपर नीचे कौन रह रहा है। मैंने शक्ल भी ना देखी होगी। बहुत रेयर ही होता है कि एक दूसरे से आई कांटेक्ट हुआ हो कभी आते जाते। तो यहाँ पे ऐसा ही है। तो बहुत लॉन्ग टाइम अगर रहना है तो थोड़ा डिप्रेसिंग भी हो सकता है। अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं तो ठीक है, अगर अकेले हैं, अगर कोई फ्रेंड नहीं है तो फिर काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाएगा। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ वर्धन की तरफ, वहाँ पे थोड़ा सा वॉक करेंगे एंड देखेंगे। संडे को वैसे कुछ मिलता नहीं है, कोई नहीं होता है, बसेज़ वगैरह भी बहुत कम चलती हैं। बट थोड़ा सा घूम के आते हैं। अदरवाइज़ ये सैटरडे संडे अगर बारिश हो रही है तो काफ़ी ख़राब होता है रूम पे रहना। इसलिए हम पार्टी वार्टी करते रहते हैं, दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं जब भी मौका मिलता है हमको। तो चलते चलते मुझे रास्ते में दिखा ये टैम ऑयल, जो कि यहाँ का एक पेट्रोल पंप है। कई सारे हैं, कई सारी एजेंसीज़ हैं इनकी। मेरे लोकल एरिया में ये टैम ऑयल का ही है 1-2 पंप। तो यहाँ पे अगर हम कहीं जा रहे होते हैं कारवार से तो फिर यहीं से अपना लेते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। जैसे हम ऑस्ट्रिया गए थे। अभी तो मेरी रोड ट्रिप एक ही हुई है लॉन्ग, बाकी लोकल तो हम घूमते ही रहते हैं फ़िलहाल। और ये रहा ओबर्दन, जहाँ पे हम बस लेते हैं सीसा की। फ़िलहाल आज तो सीसा जाना नहीं है तो हम सीधे चलते हैं और देखते हैं सिटी में क्या चल रहा है। आज टैम ऑयल भी खाली पड़ा हुआ है इनका। तो ये है सिटी सेंटर। ओबर्दन से स्टार्ट होता है, प्रॉपर ही सिटी का सेंटर यहीं पे है। बगल में रेलवे स्टेशन भी है और कुछ बार्स एंड रेस्टोरेंट्स, कनाल, ये सब है। और यहाँ पे एक फास्ट फूड की शॉप है, कभी यहाँ पे हम आएंगे एक्सप्लोर करने। यहाँ पे एक फ्लेक्स बस चलती है। ये लोकल तो नहीं है, अगर आपको कहीं दूर जाना है तो आप इसकी टिकट बुक करिए, सस्ती भी होती है और दूसरी कंट्री में भी जाती है, यूरोपियन कंट्रीज़ में चलती है। फ्लेक्स बस की एक वेबसाइट है, इस पर आप टिकट बुक करो और घूम सकते हो। तो फ्लेक्स बस की सर्विस यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। बाकी लोकल सिटी बस तो वही है, ब्लू वाली, जिस पे हम लोग सीसा जाया करते हैं और लोकल ट्रेवल करते हैं। तो ट्रेस्टे के लिए तो मैंने पास ले रखा है, तो मंथली पास है, तो हम कहीं कहीं भी सिटी के अंदर घूम सकते हैं। बाकी बाहर जाना होता है तो हम फ्लेक्स बस का यूज़ करते हैं, जो ग्रीन वाली जा रही है। बाकी सिटी बस अपनी ये रही, ब्लू वाली। तो अभी मैं पहुंचा ओबर्दन, जहाँ पे अब हम सीसा की बस लेते हैं। ये अपनी खड़ी भी है सीसा वाली बस। फ़िलहाल हम आज नॉर्मल रैंडम वॉक करने निकले हैं। तो मैं आपको बस स्टॉप दिखाता हूँ। यहाँ पे बस स्टॉप जो होता है, ज़मीन पे इन्होंने प्रिंट कर रखा होता है बस एंड छोटा सा ये स्टॉप होता है यहाँ पे। लाइक हर लाइन की बसों का अलग अलग स्टॉप है। तो यहाँ पे 22-23 बस खड़ी होती है। वो सामने सीसा की बस 38 नंबर खड़ी होती है। उस पार एक स्टॉप है जहाँ पे येलो कलर की लाइनिंग है, वो 4 एंड 14। तो हर लाइन की बसेस के लिए अलग अलग स्टॉप है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा जंक्शन टाइप का है। फ़िलहाल यहाँ बस स्टॉप है एंड यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि हर रोड पे पार्किंग के लिए बहुत अच्छा स्पेस है। जैसे कि सर्किल है तो चारों तरफ कार खड़ी हुई है और हर कार के लिए प्रॉपर मार्क दिया होता है। जैसे यहाँ पे येलो मार्क है, ये व्हील चेयर टाइप के लिए है। तो इसी तरह का ये देखते हैं, यहाँ पे कार खड़ी है तो इसके चारों तरफ ब्लू मार्किंग है। इस तरह मार्किंग में आप पार्क कर सकते हो गाड़ी, और उनका कुछ चार्ज होता है, आपको पे करना होता है, और कहीं कहीं पे नहीं भी होता है। तो मैं प्रॉपर अभी व्हीकल यूज़ कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर मुझे ज़्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि चार्जेस देने होते हैं टाइम के हिसाब से। तो इस तरफ भी कुछ कार खड़ी हुई है।
तो पार्किंग का सिस्टम सही है और पॉपुलेशन भी कम है, तो उतनी प्रॉब्लम होती भी नहीं है यहाँ पे लोगों को। हमारे यहाँ थोड़ी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे ये सिटी थोड़ी सी छोटी है ट्रिएस्टे की, तो यहाँ पे लोकल मार्केट्स काफ़ी कम हैं। जैसे रोम वगैरह में लोकल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की मार्केट्स मिल जाएंगी, तो वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती है। बट ये सिटी यहाँ पे कोई लोकल मार्केट मुझे दिखी नहीं। शुरू में मैं आया तो मैंने काफ़ी सर्च किया बट मिला नहीं। तो फ़िलहाल कई सारी सुपर मार्केट्स है, कई सारी कंपनी की, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, क्योंकि सेम चीज़ें किसी जगह पे महंगी हैं, किसी जगह पे सस्ती है, तो काफ़ी लोचा है इस चीज़ का। तो फ़िलहाल थोड़ा महंगाई ज़्यादा है। यूरोप में तो महंगा है ही फ़िलहाल, लेकिन अगर लोकल मार्केट्स कुछ मिलती है तो फिर वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हो जाती हैं। फ़िलहाल ऐसा ही है। और अभी मैं पहुँचा ओबर्दन से हम थोड़ा सा वॉक करते हुए चलेंगे अपार्टमेंट की तरफ। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है, कई जगह पे हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह चल रहा है इनका, कुछ लोकल फेस्टिवल होगा, मुझे नहीं पता इतना। तो अभी कैनाल एरिया में ये सब चल रहा है फ़िलहाल। और अभी मुझे किरण का फ़ोन आया, वो भी आया हुआ है मेरे अपार्टमेंट, उसको कुछ काम है, तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं। कुछ शॉपिंग करनी है, खाने पीने के लिए कुछ बनाने के लिए सोच रहे हैं हम, तो फिर उधर अपार्टमेंट की तरफ चलेंगे अब। तो मुझे कुछ भीड़ दिखी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशंस है और संडे है, तो लोग इधर ही दिखते हैं बार में कॉफ़ी एंड ड्रिंक्स करते हुए। तो ये एरिया सही है। अगर सिटी में कोई नहीं दिख रहा है तो समझ जाओ कि इस एरिया में लोग मिलेंगे आपको। यहाँ पे कुछ शॉप्स खुली भी रहती है संडे को, अदरवाइज सिटी के अंदर तो फिर बंद ही होता है सारा। यहाँ पे बच्चा स्पाइडरमैन घूम रहा है और कुछ लोग डॉग्स वगैरह लेके घूम रहे हैं। तो अभी मैं पहुँचा हेल्दी और किरण आ गया है, ये रहा। तो हम देखते हैं क्या प्लान बनता है हमारा। यस, so I am going to make one. I told you, one music video. okay, yes. I'll tell you after making that. So किरण इज़ बाइंग समथिंग, क्योंकि हम बिरयानी बनाने वाले हैं, तो वो कुछ ख़रीद रहा है। तो हम अभी एल्दी आए हुए हैं, एल्दी ओबर्दन में जो बड़ा वाला है, और उसके बाद हम अपार्टमेंट की तरफ जाएंगे। तो यू टुक एवरीथिंग? Yes. Okay, let's go then. Chicken, egg. So you are going to prepare the chicken biryani. That's nice. So now we are back and we are preparing the lunch. तो किरण बना रहा है। What you are preparing, किरण? बिरयानी। Biryani. वेज बिरयानी। Veg biryani. तो लेट्स सी कैसा बनता है। You want only vegetarian customers? Yes. Vegetarian subscribers. So this is the cutting part और किरण इज डूइंग द, ये क्या है? Kismis. हाँ, काजू एंड किशमिश। Kaju kismis. Fry it. दैट्स नाइस। तो किरण को हिंदी नहीं समझ में आती प्रॉपर, इसको हाँ थोड़ा थोड़ा आती है, तो हम थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलेंगे, बाकी इंग्लिश बोलेंगे। Switch on the video. तो दोस्तों कभी कभी रैंडम प्लान्स काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसा कि आज मैं वॉक करने निकला था और फिर अचानक से किरण का फ़ोन आया, तो हमने लंच वगैरह प्लान किया। तो संडे अच्छे से बीता। फिलहाल कल से मंडे है, तो फिर वर्क डेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो चलेंगे सीसा और फिर वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाएंगे। तो फिलहाल ये ब्लॉग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। अभी के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।